हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आज हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग मेथड। ठीक है जी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस टेलीग्राम चैनल को, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस जितने भी पार्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं। और इसको ज्वाइन करने से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं वर्क करता हूँ, चाहे वो आईक्यू ऑप्शन का हो, चाहे वो आपका ये स्टॉक मार्केट का हो, यहाँ पर जो चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लर्निंग के लिए यहाँ पर बहुत से ऐसे चार्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ट्रेडिंग, यहाँ पर एंट्री, ये टारगेट है, ये जो मैं ट्रेड लिया था बजाज ऑटो का, इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट मिला था, ये वो एंट्री है। तो आप जान सकते हैं यहाँ पर चीज़ें। ठीक है। और यहाँ पर अपडेट आपको मिलता रहता है, जैसे ये पूरा का पूरा मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया था। तो फ्रेंड्स ठीक है। और वीडियो वीडियो बनाने के लिए वक्त टाइम चाहिए, तो उसके लिए टाइम नहीं निकल पाता फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वीडियो देखेंगे 4 दिन 5 दिन बाद अपडेट होता है। तो है ना। तो इसकी वजह से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से, और लर्निंग के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ये हम बताने वाले फ्रेंड्स, और ध्यान समझिएगा इन सारे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट पहले सबसे पहले बता दूं, आपका माइंडसेट बिल्कुल माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने से पहले, एंट्री करने से पहले आपका माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, और उसके बाद ही आप एंट्री लें, एग्जिट लें, है ना जी। कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले 10 बार सोचिए क्या ये चीजें सही है या गलत है। अगर सही है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको स्किप कर दीजिए उस। ठीक है। महीने में 2 ट्रेड लीजिए, पर सक्सेसफुल ट्रेड लीजिए, उसका वेट कीजिए, अपॉर्चुनिटी का हमेशा वेट कीजिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स। और प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करने का हाइब्रिड डेवलप कीजिए। प्राइस एक्शन बहुत बेस्ट तरीका होता है, और किसी भी मार्केट में आप इंटर हो सकते हैं, किसी भी मार्केट में इंटर हो सकते हैं, चाहे वो फॉरेक्स का हो, चाहे वो बाइनरी का हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो। मैं अपना ही एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जिसमें, जैसे कि ये रहा, इस आईक्यू ऑप्शन का, बाइनरी का है ये। इसमें आप 12 ट्रेड में से एक लॉस हुआ है, 11 विन हुआ है, $387 का प्रॉफिट है। ये आज का ट्रेड है, 6 मार्च का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डेट यहाँ पर सारे डेट पर दिखाई देगा नीचे, 6 मार्च 6 मार्च। ठीक है। तो किसी भी मार्केट में इंटर हो सकते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन पे। यहाँ पर लिखा भी हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर। जितने भी मेंबर मेरे इस ग्रुप में हैं अभी टेलीग्राम वाले में, इसमें सभी लोगों को पता होगा। तो एंट्री लेने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप एंट्री लेते हैं। जब भी कोई आप मकान बनवाते हैं, जमीन को खरीदने के बाद, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं। पहले मकान का कैसा कमरा कहाँ पर होगा, कैसा किचन कहाँ होगा, है ना, अपना बेडरूम कहाँ होगा, सारी चीजें आपको पहले आप सेट करते हैं। सबसे पहले माइंड को सेट करते हैं, फिर आप बनवाते हैं, है ना, आर्किटेक्ट से। उसके बाद आप जाके, तब जाके वो घर बनता है। तो वही चीजें ट्रेडिंग में, है ना, सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको सेट करना पड़ेगा पहले अपने माइंड में, कि ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फिर जाकर एंट्री होगा, यहाँ पर एग्जिट होगा, है ना। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल, ये लोअर लो है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, बिगिनिंग ट्रेंड ये होता है। ये रहा हायर हाई, फर्स्ट हायर हाई और फर्स्ट हायर लो। ये क्या, बिगिनिंग, यानी मार्केट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो ये। ठीक। पहले मार्केट क्या थी, डाउन ट्रेंड की थी, यानी लोअर हाई, यानी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। पर सेंटीमेंट कहाँ से चेंज हुआ, इस लेवल से मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो गया। यहाँ से क्या प्राइस जा रही है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, है ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर यहाँ पर क्या, मार्केट सेंटीमेंट फिर से चेंज हो गया। करेक्ट। यहाँ से शेप जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एम पैटर्न का। एम पैटर्न का रिवर्सल साइन, फर्स्ट जो रिवर्सल साइन इंडिकेट कर रही है प्राइस क्या है, एम पैटर्न। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो एम बनता है, डाउन ट्रेंड में होता है तो डब्ल्यू पैटर्न बनता है। तो सेम अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, हायर हाई हायर लो, यानी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ पर जो शेप बना है वो क्या है, डब्ल्यू एम पैटर्न। तो मार्केट का साइन जो है डाउन ट्रेंड के लिए,
ठीक है। अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको चाहिए, जैसे एम में क्या होता है, नेक लाइन, यानी ये जो स्विंग्स होता है नेक लाइन, ब्रेकआउट, पुल बैक, एंट्री, है ना। एंट्री अपनी यहाँ पर होती है, एग्जिट अपना इधर कहीं होता है। जो पॉइंट होता है हायर लो का, यानी ये वाला क्या होता है, ये टारगेट एरिया होता है इस एम पैटर्न का। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अटैच किया गया हुआ है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है और इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब ये रहा नेक लाइन, है ना। अब इस एम पैटर्न का यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक, यानी मार्केट सेंटीमेंट कहाँ चेंज हुआ, लोअर हाई, ठीक। अब ये हायर हाई, ये क्या है, ब्रेकआउट। अब ये जो एम पैटर्न होता है उसका सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेक लाइन ब्रेकआउट। तो सेम ये क्या है, ब्रेकआउट प्लस क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब ये जो हायर लो है, हायर लो है, ये क्या है, सपोर्ट, ये क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, हायर हाई, हायर हाई, ये सारे सारे क्या यहाँ पर वाले स्विंग्स क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल। लोअर वाला स्विंग क्या है, अब वो, ठीक है जी। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम देखना है कि जब ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हायर लो लिखा हुआ है, ये क्या स्विंग था, हायर लो था। ब्रेकआउट दे दिया यानी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए वो लोअर लो क्रिएट, जैसे ही प्राइस पुल बैक होती है, यानी प्राइस जब लोअर लो क्रिएट करता है, ये एच एल क्या हो जाता है, एच को हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, डिलीट मारेंगे, ये हम लिखेंगे यहाँ पर एल। ऐसे ही यहाँ पर डबल एच को हम मारेंगे डिलीट, एक एच को यहाँ पर लिखेंगे एच। तो ये हो जाएगा लोअर हाई, जहां पर एक लो रहेगा वो मिलकर हो जाएगा इधर लो, दूसरा लो जो होगा लोअर लो, ठीक। यानी मार्केट का सेंटीमेंट चेंज, साइन हमारा डब्ल्यू पैटर्न प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है, सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट प्लस नेक लाइन ब्रेकआउट, यानी मतलब दो लेवल ब्रेकआउट, सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट प्लस नेक लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। यानी प्राइस क्या है, मोमेंटम आपका क्या यहाँ पर बेरिश क्या, सेलर क्या है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है जी। सेलर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब सिंपल, ओके जी। तो सिंपल आपको ध्यान देना है इस लेवल को। अब ये लेवल आपको यहाँ पर आपको एंट्री लेने से पहले, और दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस माय डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, करेक्ट है। तो यहाँ पर जब भी आप एंट्री लेंगे तो आपको ध्यान देनी इंपॉर्टेंस पॉइंट को, मेन मुद्दा आपका इधर है, ठीक है। ये सारी चीजों से आपको स्टेप, है ना, ये सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद आप इस स्टेप पे आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ अपने यहाँ पर, ये मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसकी क्लासेस वगैरह ये 15 क्लासेस हैं और ये इसके वगैरह फीस वगैरह है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिटेल आपको कॉल करके। तो यहाँ पर मार्केट एक्सेस, यहाँ पर मेरा माई रूल एम प्लस पी प्लस सी इक्वल, मार्केट कंडीशन हमने क्या, हमने पढ़ लिया, अभी तक हमने मार्केट कंडीशन को रीड किया है। अब क्या आ रहा है, पैटर्न्स, पैटर्न्स हमने क्या यहाँ पर रीड किया कि एम पैटर्न ये है, ठीक। एम पैटर्न प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये आपका पैटर्न्स हो गए। मार्केट कंडीशन क्या था, हायर हाई हायर लो चाहिए हमको, ठीक। तीसरा जो कंफर्मेशन आता है वो आपका दिस पॉइंट आता है, ये पुल बैक का रिवर्सल जहां पर एंट्री पॉइंट होता है। अगर आपने यहाँ पर कंफर्मेशन निकाल लिया तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है जी। तो आपको ध्यान देना है इन सब बातों का, तभी रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा फ्रेंड्स, अदरवाइज आपका ये रिजल्ट जो है नेगेटिव भी जा सकता है। तो चीज़ों को सही से समझिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर वेट करना है रिवर्सल कैंडल का। रिवर्सल कैंडल कौन कौन सी होती है उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जैसे हुआ पिन बार, ठीक, और आपका हो गया इनसाइड बार। मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ कौन कौन से यहाँ पर आपको कैंडल को वेट करना है उस चीज को, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है जी। यही सारे पैटर्न्स चले आ रहे हैं, यही सारे पैटर्न तो वर्क होते हैं, बस शर्ते आपको समझना है कि ये कहाँ पर यूज किया जाता है, यहाँ पर कहाँ पर करेक्ट सिग्नल मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको ढूंढनी है, आपको वेट करना है इन सब चीजों को ट्रेल लाइन पे, ठीक है। ट्रेल लाइन के पास यहाँ पर नेक लाइन पे एंड ट्रेल लाइन पे, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका फिर जाके एंट्री होता है, जब ये सारी कैंडलें अगर मिलती है, इसमें से कोई भी कैंडल मिलती है, फिर जाकर आपका एंट्री होगा। और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आपको इंपॉर्टेंस यहाँ पर मल्टीपल टारगेट आप निकाल सकते हैं, 1:2 का, 1:3 या 1:1 भी निकाल, यहाँ पर मल्टीपल टारगेट आपको मिल सकते हैं।
मिनिमम 1:1 मिलेंगे, मैक्सिमम आप कहीं पर भी जा सकते हैं। 1:2 तक, 1:3 तक इजीली मिल जाते हैं, 1:2 इजीली मिल जाता है, और 1:1 तो आप समझ लिए कि 90% मिल जाता है, 1:2 आप समझ लिए 70 से 60% मिलता है। ठीक है जी। तो आपका ध्यान देना यहाँ पर, जहाँ पर आपको मैक्सिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। उसके बाद टारगेट को आपको रखने के लिए मैक्सिमम सपोर्ट है। जैसे एक यहाँ पर क्या है, ये हायर लो हो गया, हायर लो ब्रेकआउट है, यहाँ पर लोअर लो, तो यानी क्या ये स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है जी। यानी ये क्या है, ये आपका पार्ट जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है आपका स्ट्रॉन्ग, यानी लोअर लो है, ये हायर लो है, लोअर लो, हायर लो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है आपका टारगेट के लिए। तो डायरेक्टली टारगेट आपका यहाँ पर बीच में कहीं पर भी टारगेट रखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसे बोला जाता है, विदाउट इंडिकेटर का। ओके, मैं आपको कुछ चार्ट आपको दिखाता हूँ, हालांकि मैंने ड्रॉ भी कर रखे हैं शायद, यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, और उसके बाद मैं आपको और भी ढूंढ के दिखाता हूँ कहीं से। तो सिंपल आप यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को आप रीड कीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये आपका क्या है, लोअर लो पॉइंट यानी लो पॉइंट, उसके बाद प्राइस गया यूं, ठीक है, उसके बाद प्राइस इसी लेवल पे है, तो यानी ये हाई लो काटा है डायरेक्टली यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये आपका हायर हाई हो गया, सॉरी, और ये आपका क्या हो गया, हायर लो हो गया, ये आपका क्या हो गया, हायर हाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, हायर लो हो गया। अब इस लेवल ये क्या है, ये अब इसके बाद ये स्विंग्स बना, यानी क्या है, यहां से अब मार्केट क्या है, ये वाला स्विंग्स बन रहा है। ठीक है जी, ये वाला स्विंग्स क्या है, यहाँ से बनना है, यानी क्या, ये एम शेप है ना, एम पैटर्न से क्रिएट कर रहा है। अब ये एम पैटर्न का क्या है, ये लेवल क्या है, ब्रेकआउट लेवल है। ठीक, स्ट्रॉन्ग सेलर ब्रेकआउट है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर ट्रेन लाइन, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे करेक्टली क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलर इंटर है ना, स्ट्रॉन्ग सेलर इंटर है, यानी क्या क्या ब्रेकआउट दे रहा है, समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आप सीख सकते हैं मेरे चैनल पे, ऑल चीजें वैलिड, आप प्रैक्टिस करने की बस जरूरत। सपोर्ट ब्रेकआउट किया नेक लाइन एम पैटर्न का, और दूसरा सपोर्ट ब्रेकआउट किया ट्रेल लाइन का। ठीक है जी, दूसरा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट दिया सपोर्ट लेवल ट्रेल लाइन का, यानी पावरफुल, यानी सेलर का जो पावर है वो दो गुना है ना। बायर क्या है, लूज मोमेंटम हो गया, मार्केट सेंटीमेंट चेंज होगा, यानी सेलर की पावर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। करेक्ट। अब उसके बाद क्या है, इसी नेकलाइन पे आप देखेंगे पुल बैक हुआ प्राइस, अगेन यहाँ पर पुल बैक हुआ, डायरेक्टली प्राइस डाउन ट्रेंड, पुल बैक हुआ नेक लाइन पे, डायरेक्टली प्राइस डाउन ट्रेंड विदाउट एनी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपको क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तीन चार कैंडल आपको बारे में बताया था अभी मैंने, पैटर्न्स आपका पिन बार हो गया, और इनसाइड बार हो गया, आपका बेरिश इनगल्फिंग हो गया, ये सारे पैटर्न, यानी बेरिश रिवर्सल के सारे पैटर्न्स हुआ। पर ये मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स आपको यही मिलेंगे, इनसाइड बार, पिन बार, और बेरिश इनगल्फिंग। और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको इन पैटर्न को आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल, यहाँ पर दो तीन चीजें पैटर्न्स यहाँ पर मिले हुए हैं। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे ये क्या, ये पिन बार टाइप कैंडल है, पर यहाँ पर, और उसके बाद क्या, ये एक इनसाइड बार डोजी, इनसाइड डोजी कैंडल है। ठीक है, अब इन सारे को एक चीज और मैंने इवनिंग स्टार नहीं बताया, इवनिंग स्टार। अब ये सारी चीजें क्या, ये मल्टी मल्टी मूसी इवनिंग स्टार बोला जाता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के पार्ट में, और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाला भी मैं आपको कोर्स कराता हूँ फ्रेंड्स, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कोर्स, इसकी कॉस्ट जो है कुछ इससे ज़्यादा है थोड़ा प्राइस एक्शन की, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट चीज़ें होती है कैंडलस्टिक पे प्रेडिक्ट करना, और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हम सीख सकते हैं, किसी भी मार्केट में इंटर हो सकते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आईक्यू ऑप्शन। आप ये यहाँ पर ग्रुप पे जाकर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पब्लिश किया है तीनों मार्केट के चार्ट, और तीनों मार्केट पे ट्रेड करके। तो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद क्या, इवनिंग स्टार है ना, मल्टी मूसी इवनिंग स्टार बोलता है। यहाँ पर तीन तीन कंफर्मेशन, फर्स्ट कंफर्मेशन आपका पिन बार लुक लाइज, सेकंड कंफर्मेशन आपका इनसाइड बार,
थर्ड कंफर्मेशन आपका इवनिंग स्टार, यानी 3-3 का कंफर्मेशन है। उसके बाद आता है आपका रिस्क रिवार्ड। अब ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया और आपने टारगेट ये रख लिया, यानी स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा टारगेट किया हो गया, तो ऐसे क्या है, ये से ट्रेड नहीं निकालना है। ऐसा आपका रिस्क रिवार्ड अगर मिलता है तो बिल्कुल नहीं निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रिस्क रिवार्ड आपको आपको मेंटेन करके रखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो सेकंड टाइम जब भी आप एंट्री लेते हैं तो आपका वो स्टॉप लॉस कवर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर पिन बार पे आपने एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस आपका ये लोअर हाई स्विंग्स होगा, तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है। आपका लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है जी। 50 पॉइंट का क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस आपका ये रहा, 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो हालांकि उसके बाद आपका क्या, आपको मैंने बताया था यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड आना है, यानी लेफ्ट साइड इस साइड आपको क्या ढूंढना है, सपोर्ट लेवल, जहां पर मोस्ट ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको जहां मिलेगी, यानी एसएनआर लेवल जहां पर मिलेगा वहीं पर आपका टारगेट होगा डायरेक्टली, और बीच में कहीं पर भी टारगेट नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे था, तो ये क्या आप देखेंगे एक स्विंग्स है यहाँ पर, यानी प्राइस क्या यहाँ पर क्रिएट कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, एक यहाँ पर डबल टाइम, यानी ये लेवल क्या हमारे लिए बेस्ट लेवल होगा आपको रिवार्ड के लिए, ठीक है। इस लेवल पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रैग करेंगे अपना, डायरेक्टली अपना टारगेट क्या होगा, इस लेवल होगा, ठीक है जी। और आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि हम यहाँ पर भी हमारा कुछ लेवल्स है, पर यहाँ पर आप देखेंगे स्विंग्स है, ये कोई लेवल्स नहीं है, और प्रीवियस हमारा कोई लेवल्स नहीं है, ठीक है। प्रीवियस लेवल कहाँ पर है, हमारा ये लेवल है और ये लेवल है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टारगेट हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा कुछ, ठीक है जी। अब सिंपल आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टिल लाइन के ये आपका सपोर्ट लेवल होगा, ये आपका रजिस्टर, यानी सपोर्ट है रजिस्टेंस लेवल, तो डायरेक्टली आपका टारगेट दिस लेवल, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड की बात की जाए तो 2.1:2 का अच्छा रिवार्ड है। हालांकि मार्केट हमारी क्लोज हो गई थी, पर नेक्स्ट डे आपकी टारगेट मार्केट दी है ना। नेक्स्ट डे आपका मार्केट, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी रूल जो है वो फॉलो कर रहे हैं इसके, करेक्ट है जी। अब मैं यहाँ पर एक दो और चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत से ड्रॉ करके रखे थे, पता नहीं मुझे याद नहीं है, एक मैंने और यहाँ पर ड्रॉ किया है, ऐसे शायद मैंने कई चार्ट मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, मुझे याद नहीं है कंप्लीटली कहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पर सेम आप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट, ये रहा आपका, ठीक है। ये क्या आपका मार्केट सेंटीमेंट है ना, ये हाई बना है, यानी ये क्या लोअर, अगेन ये हाई है। मैं आपको वापस करता हूँ, ये कुछ आपकी मार्केट रन कर रहे हो, ठीक है जी। ये आपका बना लोअर हाई यहाँ से, ये क्या है आप देखेंगे एम शेप, आप ध्यान के, ये क्या है आपका एम शेप, ठीक। ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, एम शेप। अब ये रहा ब्रेकआउट, एम शेप का क्या है, नेक लाइन प्लस ब्रेकआउट सेलर स्टोन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेक लाइन ब्रेकआउट सेलर स्टोन। सेकंड ब्रेकआउट क्या है हमारा, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट, यानी पावरफुल, यानी सेलर का पावर क्या है, दो गुना, डबल पावर है ना सेलर की। ट्रेल लाइन ब्रेकआउट प्लस नेक लाइन ब्रेकआउट, तो सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया, करेक्ट है जी। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। अब ये क्या है आपका यहाँ पर रिवर्सल, ठीक है जी। रिवर्सल कहाँ पर, ट्रेल लाइन के नियर। अब यहाँ पर रिवर्सल कौन कौन से पॉइंट है, यहाँ पर आप देखेंगे इनसाइड बार प्लस पिन बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पिन बार, तो यानी एंट्री क्या है आपकी, यहाँ पर एंट्री के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन, फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर लेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यही एंट्री है, आप करेक्ट वे में सोच रहे हैं, आपका करेक्ट प्रेडिक्शन है, क्योंकि एंट्री आपकी यहीं पर होगी फर्स्ट पिन बार पे, है ना। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, गोइंग अप गया है ना, ट्रेल लाइन के पास गया, उसके बाद प्राइस क्या, यहाँ पर आपका फिर से आपका इनसाइड बना, इनसाइड बार बना, फिर से पिन बार बना, यानी सेलर का पावर क्या है, अगेन रिवर्सल 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 एंड रिवर्सल, फोर ऐसी कैंडल है वो जो रिवर्सल साइन है, इंडिकेट करें प्राइस के डाउन ट्रेंड के लिए। फर्स्ट रिवर्सल बेरिश पिन बार, सेकंड रिवर्सल इन्वर्टेड हैमर, थर्ड रिवर्सल इनसाइड बार, और फोर्थ रिवर्सल फिर से इन्वर्टेड बुलिश पिन बार, ठीक है। और आपका 5 टाइम्स आपका बेरिश इनगल्फिंग, फिर 6 टाइम आपका क्या है, आपका फिर से यहाँ पर बुलिश पिन बार, यानी मल्टीपल कंफर्मेशन। सेलर को सेलर की पावर क्या है, दो गुना डबल है ना, पावर क्या होती है, डाउन आने की ज्यादा हो जा रही है, पर पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये रहा स्विंग्स,
क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो गया तो ये आपका लोअर हाइसेंस जो है, आपका स्टॉप लॉस इधर है। अब आपका टारगेट क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको फाइंड करना है आपको। तो सिंपल आके और यहाँ पर आपको आना है, मल्टीपल टाइम आपको कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है आपको, दिस लेवल एंड दिस लेवल। तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, दिस लेवल, यानी ये लेवल आपका क्या है, एग्जैक्टली आपका क्या है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आप जब ड्रॉ कर रहे हैं ये एरिया, तो एग्जैक्टली प्राइस आप देखेंगे दिस लेवल, यानी क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। अगेन प्राइस यहाँ पर सपोर्ट हुआ तो डायरेक्टली टारगेट आपका दिस सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो काफी अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड। और आप रिस्क रिवार्ड की बात करें तो काफी ज्यादा रिस्क रिवार्ड है यहाँ पर, और आपको बहुत ऐसे मिल जाएगी, कोई स्पेशल नहीं है मैं बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे और भी चार्ट को आप ढूंढेंगे तो ये आपका 18 रुपए का आपका यहाँ पर 18 रुपए चला है क्योंकि एसईसी का है। तो और आपका अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 50 रुपए, यानी आप 1:2 आप बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा है, 1:2 आप मान सकते हैं, समझ लीजिए सीधी सीधी बात। तो काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड है, और भी ऐसे चार्ट होंगे यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके, वीडियो लंबे हो गई, कॉन्सेप्ट आपका वही है, आपको मैं रिपीट करूंगा उसी चीज को। और आप जा सकते हैं किसी भी ले, ये मैंने बता दिया है, मैंने बहुत से ड्रॉ करके यहाँ पर जैसे ये ड्रॉ किया है ना, तो कॉन्सेप्ट आपका वही है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वही है आपका, और मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, कॉन्सेप्ट आपका फ्रेंड्स वही है ना। ये आपका रहा हायर हाई हायर लो, ये आपका बना एम पैटर्न, प्लस यहाँ पर नेक लाइन ब्रेकआउट है, यहाँ पर देखेंगे नेक लाइन का पावर ब्रेकआउट है, रिवर्सल क्या है, ये रहा आपका, है ना, पिन बार, बुलिश पिन बार, यानी डायरेक्टली प्राइस डाउन कहां पर है, यहाँ पर है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, और प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर क्या प्राइस डायरेक्टली आपका टारगेट किया, ये आपका एंट्री होता है, ये आपका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हो, क्योंकि ये स्विंग्स है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, इस लेवल से बॉक्स के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ये आपका एंट्री है। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड ये भी है, मैंने चेक किया फ्रेंड्स। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, और बैक निफ्टी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो आपको बैंक निफ्टी भी मिलेंगे, सारे के सारे चार्ट आपको बैंक निफ्टी भी यहाँ पर मिलेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ चार्ट ड्रॉ किए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका यही एक चार्ट है, बैंक निफ्टी के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ एक चार्ट, एक सेटअप मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को स्टॉप करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं अपन जरा, और सिंपल ये रहा आपका एम साइन, और प्लस ये रहा ट्रेल लाइन। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्केट रन होती है, आपको ज़्यादा चीज़ें में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल आप देखेंगे करेक्टली आपको फिर से वही चीज़ें हैं सारी के सारी, प्रीवियस हमारा ये, और ये आपका एम सेप हो गया, नेक लाइन ब्रेकआउट यानी सेलर पावर डबल, प्लस यहाँ पर सेलर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट, यानी सेलर की पावर ज़्यादा हो गई। ठीक है, प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब डायरेक्टली आपका क्या है, पुल बैक, पुल बैक क्या है, पुल बैक एंट्री आपकी क्या है, यहाँ पर आप होती है। ठीक है, ये आपका प्राइस वापस क्या है, और ये कोई कैंडल नहीं है, आपका जो एंट्री पॉइंट होता है ये रहा डोजी इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, एंट्री कहाँ आपका, यहाँ पर डोजी इनसाइड बार कैंडल, ये क्या है, इनसाइड बार डोजी कैंडल है, तो एंट्री आपकी क्या है, दिस लेवल, एंट्री आपकी यहाँ पर है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर है, टारगेट आपका क्या है, प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और अगेन प्राइस यहाँ पर रीच किया है। तो सिंपल मैं आपको दोबारा से दिखाता है, ये रहा सिंपल कंफर्मेशन, दिस सपोर्ट लेवल, दिस सपोर्ट लेवल, और प्राइस रीच नहीं किया, अब दिस सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये क्या है आपका एसएनआर लेवल। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, करेक्ट है। और सेम यही कॉन्सेप्ट आपको देखना है, आपको यहाँ पर है, यही चीजें मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को ले जाता हूँ यहाँ पर, ये रहा। तो यानी यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया भी था कि 1:1 का भी मिल सकता है, और 1:2 का, 1:3 4 का मिल सकता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आपका टारगेट होता है, ना कि आपका टारगेट, ये टारगेट कोई नहीं है, आपका टारगेट ये है। और मैं आपको आपका 2 टारगेट है यहाँ पर। तो सेकंड टारगेट जो है आपका, सेकंड टारगेट लेवल आपका ये है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका लेवल क्या है, ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल, सेकंड टारगेट आपका रेजिस्टेंस लेवल ये है। ये कोई टारगेट एरिया नहीं है, यहाँ पर आप टारगेट नहीं, यहाँ पर टारगेट रखेंगे और यहाँ पर,
ठीक है जी, ये कोई टारगेट एरिया नहीं है। तो सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवार्ड है यहाँ पर काफ़ी 1:1 का होगा मुझे लगता है, और ये 1:1 का भी नहीं है। तो ये जो ट्रेड है 1:1 का है फॉर एग्जाम्पल, वही है आपका, है ना। 36 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है और लगभग 40 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो इजी है, आप 1:1 पे भी ट्रेड निकाल सकते हैं, 1:2 भी मैंने दिखाया था, 1:2 1:3 भी आप निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे इस चार पैटर्न पे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, यही कॉन्सेप्ट को आप रिपीट करना है आपको और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क ही आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका प्रैक्टिस और हार्ड वर्क ही आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे मुझे रिटर्न मिलता है, मेरे ही प्रैक्टिस मेरा हार्ड वर्क, मैं आपको बार बार यहाँ पर लिखता भी हूँ। लुक हियर माय डियर फ्रेंड्स, टुडे ऑसम रिजल्ट 300। दोस्तों ओनली प्राइस एक्शन पर वर्क कीजिए, इंडिकेटर पर भरोसा मत कीजिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग दुनिया का बेस्ट मेथड है ट्रेडिंग करने का। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, गो प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। यहाँ पर मैं आपको बताता भी हूँ वो चीजें, गो प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, my trading method only price action plus candlestick every day I make money, if I can do also you can do, only practice and practice। लास्ट में मैं जरूर लिखता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है और आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो आई होप आपको पसंद भी आएगा। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज वगैरह तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।